जय हिंद दोस्तों। आई डोंट नो इस वीडियो को देखने के बाद क्या रिएक्शन रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी उम्मीदें मुझसे भी जुड़ी हुई हैं। उन लोगों की आवाज बनकर आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बोलने वाला हूं। इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे। नंबर 1, स्टूडेंट्स आते क्यों हैं ओल्ड राजेंद्र नगर पढ़ाई करने, दिल्ली क्यों आते हैं गांव-गांव छोटे-छोटे शहर से। नंबर 2, हम बात करेंगे लैंडलॉर्ड, पीजी, रेंट माफिया से रिलेटेड। नंबर 3, हम बात करेंगे जो लाइब्रेरीज इलीगल बनी हुई हैं उनसे रिलेटेड। ये कुछ ऐसी बातें हैं ना दोस्तों जो कि हर एक माँ बाप को जाननी चाहिए जब उसका बच्चा जो है पढ़ने आता है, जब वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं दिल्ली जैसे शहर में। मेरी इस वीडियो को ओआरएन में रहने वाले बच्चे भी देखें, जो दिल्ली आना चाहते हैं वो भी देखें और पेरेंट्स भी देखें। साथियों, मैं हूं नहीं अपने शहर में, और मैं नासिक महाराष्ट्र में आया हुआ हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसी बीच ये पूरा किस्सा हुआ और बच्चों ने मैसेज कर करके मुझसे रिक्वेस्ट की। और एक टीचर तभी अच्छा टीचर बनता है जब उसके साथ बच्चे हों। बिना बच्चों का कैसा अध्यापक यार। तो आप ही लोगों के लिए सब कुछ है। इतना बड़ा मैं पेज लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो कि आखिर बच्चे आते क्यों हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ना आप लोग किस लिए आते हो कि एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी। आप लोग किस लिए आते हो कि यहाँ पर बुक लिस्ट और रिसोर्सेज मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आज के डेट में मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ, ऑनलाइन चलाता हूँ, गाइडेंस देता हूँ। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं यार जो कि कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर उधर से ऑनलाइन गाइडेंस ले रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि ओआरएन में रहते हैं, 1.5 लाख रुपए दिया है, वो भी हमसे गाइडेंस दे रहे हैं। दूसरी चीज, माहौल। आपको अगर आना ही है तो आप आइए और एक आध हफ्ते 15-20 दिन के लिए घूम के जाइए ओआरएन। आप बसिए मत यहां पर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तो हम पढ़ाई नहीं करते हैं, और भी सारी चीजें होती हैं। और तीसरी चीज है बुक लिस्ट और रिसोर्सेज। यार आज की डेट में तो ऑनलाइन बुक भी ऑर्डर हो जाती है। मेरे खुद के कुछ बच्चे हैं जो मेरे सेशंस में हैं, वो ऑनलाइन बुक ऑर्डर करते हैं, उनके यहाँ पहुंच जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे पीजी ओनर्स हैं वो हमें ऐसा रूम देते हैं जो कि कहीं ना कहीं वो गोडाउन वाला रूम है, या फिर वो एक ऐसा स्टोर रूम बना दिया जाता है बच्चों को रहने के लिए। 80% जो पीजी ओनर्स हैं वो ऑनेस्ट नहीं है, वो नाजायज तरीके से पैसा कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। लड़कों के साथ तो फिर भी, लड़कियों के साथ भी बदसलूकी होती है। मतलब रेंट के नाम पे तो डबल रेंट हर साल 10% बढ़ा दिया जाता है, और फैसिलिटी के नाम पे बिल्कुल वही कि आप रेंट के नाम पे तो इंग्लैंड वाला ले रहे हो और फैसिलिटी के नाम पे आप दे रहे हो बिल्कुल सोमालिया, सूडान वाली फैसिलिटी। पीजी ओनर्स जो हैं वो हर साल पैसा बढ़ाते हैं, आसपास की जो सिक्योरिटी, जो सुरक्षा, जो बेसिक कम्युनिटीज है वो पूरी करते नहीं है, और बदतमीजी से और बात करते हैं। लड़कियों के साथ तो हैरेसमेंट भी होता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हैरेसमेंट होता है। अरे इनफैक्ट जो लड़कियों का पीजी होता है उसमें उनके पिता को जाके इंस्पेक्ट चेक भी नहीं करने दिया जाता है। ये बोला जाता है कि भाई आप लड़की के पिता हैं, अंदर लड़कियों का पीजी है, आप नहीं जा सकते। अरे भाई बाप है, पैसा खर्चा किया है, वो आके देखेगा पीजी कैसा है, अकोमोडेशन कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है, व्यवस्था कैसी है। जो लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड तो अपना वो मकान देते हैं, 80% ऑफ लैंडलॉर्ड ऐसे हैं वो मकान देते हैं जो कि उनका बिल्कुल वेस्ट रूम होता है, जो कि इनकी बिल्कुल जो सामान उमान नहीं लगते वो वाला रूम होता है, उसको बना देते हैं। एक रूम में 3-3 बच्चे, 15,000 का रूम। मुझे एक बात बताइए, आप लोग जब एनरोल करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो 5-6 महीने बाद आप भी वीडियो के थ्रू ही पढ़ाई करते हैं। एक बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10 से 15,000 बच्चा एनरोल करता है साल में, लेकिन 6-7 महीने जाने के बाद लगभग सिर्फ और सिर्फ 2-3 हजार बच्चे बचे रह जाते हैं। बाकी उसी रूम में आप लोग वीडियो के थ्रू पढ़ाई करते हो, वीडियोस के थ्रू पढ़ते हो। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो के थ्रू ही पढ़ना है तो फिर दिल्ली क्यों आना। आप घर बैठे भी वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हो, ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हो, ऑनलाइन मेंटरशिप ले सकते हो। साथियों, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, ओल्ड राजेंद्र नगर में फूड से रिलेटेड बहुत बड़ी समस्या है। फूड अनहाइजेनिक है, और अनहाइजेनिक फूड का इतना ज्यादा हाई प्राइस है। टिफिन सर्विसेज को अगर आप चेक करेंगे तो मतलब अलग बवाल कटा हुआ है। मैं सही बता रहा हूं कि अगर कोई फूड इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्ट करे ना उन खानों को, तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है उनका। मतलब, और
पढ़ाई से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है यार? एक फूड, एक अच्छा मस्तिष्क। खाली पेट तो भगवान का भजन भी नहीं होता है, तो पढ़ाई कैसे होगी? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, शॉपकीपर्स। ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, ओवरऑल पूरे इंडिया में जहां जहां स्टूडेंट कम्युनिटी है, वहां वहां दुकानदार क्या करते हैं कि जो सबसे महंगा सामान है ना, वो सबसे आगे रखते हैं। जिस पे सबसे ज्यादा मार्जिन होती है दुकानदारों की, वो सबसे आगे रख देते हैं। मतलब शॉपकीपर्स की चालाकी आप देखिए, छोटे पैकेट नहीं रखते हैं। पार्ले जी का पैकेट है तो बड़ा, चिप्स का पैकेट है तो बड़ा, कोल्ड ड्रिंक है तो बड़ी, मैगी है 10 रुपए वाले नहीं मिलेगी। मतलब जिस पे सबसे ज्यादा मार्जिन है वही रखा जाता है। अरे एक ही तो स्टूडेंट है बेचारा, उसको भी तुम नोच लो, उसके पेरेंट्स को नोच लो। दोस्तों, और मैं चीजें बताता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट कि एस्पिरेंट की जो कम्युनिटी होती है, जहां पर वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो बहुत वुल्नरेबल सिचुएशन होती है। मतलब इमोशनली वीक होते हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, साइकोलॉजिकली बहुत वीक होते हैं। और क्या करते हैं, कुछ ड्रग पेडलर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा ड्रग्स जो हैं वो इन्हीं एरियाज में सोल्ड भी होती हैं, चाहे वो एक तो सिगरेट, शराब और भी अन्य ड्रग्स। ये ड्रग पेडलिंग का भी एक बहुत बड़ा किस्सा भी है जुड़ा हुआ। आप भेजना चाहेंगे ऐसे एरिया में अपने बच्चों को? और मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गया मसला। ये अभी आपको पता है कि मेरे ही स्कूल से पढ़ा हुआ, मेरे ही बर्थ प्लेस से जुड़ा हुआ बच्चा नीलेश राय, जिसको मैं अपना छोटा भाई मानता था, नेकेड इलेक्ट्रिसिटी वायर की वजह से, इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से उसकी डेथ हो गई है। कौन जिम्मेदारी लेगा? पीजी ओनर्स जो हैं वो हर साल पैसा बढ़ाते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती? क्या एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं होती? क्या कोचिंग क्लासेस की जिम्मेदारी नहीं होती? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हर साल कुछ ना कुछ बच्चे जरूर गुजर जाते हैं। तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं कि हर बेसमेंट को कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया गया है। आप अगर इस एरिया में जाएं, ओआरएन हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, राजेंद्र नगर, शादीपुर, पटेल नगर, आप जाओ, बेसमेंट को सरकार परमिशन दी है, बेसमेंट को आप एज अ स्टोर बनाने की। लेकिन आप क्या कर रहे हो? बेसमेंट को ऐसे बना बना के स्टूडेंट्स को यहाँ पे आप लाइब्रेरी बना दे रहे हो, या फिर आप वहां पे अकोमोडेशन दे दे रहे हो। इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं बच्चे दोस्तों। और मैं आपको बताता हूं, ये सब चीजें कुछ बच्चों ने बोली हैं, वो नोट की हुई हैं, और कुछ आप लोग से भी रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स जब अपनी ग्रीवियांसेस, जब अपने दर्द शेयर करने जाते हैं, तो ये जो पीजी ओनर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं आपको पता है? ये कहते हैं कि भाई अब तुम छोड़ के चले जाओ। ये इस टाइम पर कर देते हैं कि जब हमारा मेंस का एग्जाम होता है, जब प्री का एग्जाम होता है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, जब जब भी एग्जाम नजदीक आता है ना, आप देखना लाइब्रेरी की फीस अधिक हो जाती है। जब भी एग्जाम नजदीक आता है, रेंट हाई हो जाता है। ऐसे लगता है अरे हम किसी वीकेंड पे होटल में आए हैं क्या कि रेंट हाई हो गया है और होटल का प्राइस हाई हो गया है? मजाक चल रहा है क्या? मतलब कभी भी आप तो नोटिस किए होंगे, आपको तो पता ही होगा। साइमल्टेनियसली अब मैं उन पर आता हूं लाइब्रेरी से रिलेटेड। दोस्तों, हर एक लैंडलॉर्ड अपने बेसमेंट में, अपने घर में एक लाइब्रेरी खोल रखा है। ये धंधा चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। ना कोई ऑफिस स्ट्रक्चर की गाइडलाइंस है, ना ही कोई परमिशन है, बस खोला जा रहा है। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगली बार जब भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लोगे, तो आप उनसे यह कहोगे, मेरी अगर हालत खराब हुई आपके संस्था में, आपके इंस्टीट्यूट में, तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कुछ भी होगा तो मैं इंश्योर्ड होना चाहिए। अरे यार, हम मोबाइल फोन लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी लेते हैं 1-1.5 लाख की तो उसका इंश्योरेंस लेते हैं। तो क्या आप 1.5 लाख का कोचिंग का फीस पे कर रहे हो तो आप इंश्योरेंस लीजिए उसका। ये इंपॉर्टेंट है। बेसमेंट, राउज आईएएस में क्या हुआ था? बेसमेंट बनाया गया था, परमिशन मिली थी गोडाउन के लिए, लेकिन आपने वहां लाइब्रेरी खोल दी। एक इश्यू सामने आया है, मेरे स्टूडेंट ने कल रात मुझे बताया है कि भैया ये जितनी भी बेसमेंट में लाइब्रेरीज थी ना, उनको सील कर दिया गया है। तो अब नया गेम क्या है कि जितनी भी लाइब्रेरीज जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया। मतलब शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। मतलब आप क्या जायज बिजनेस करिए, लेकिन आप एथिकल बिजनेस करिए, आप लीगल बिजनेस करिए। आप नाजायज क्यों हो रहे हैं? आप उस बच्चे से पैसा ले रहे हैं जिसका माँ बाप दूर कहीं अलग से आके पैसा, किसी के माँ बाप इतने गरीब हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, वो बच्चे वो आके यहाँ तैयारी आप उनसे चूस रहे हैं। साइमल्टेनियसली ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया दोस्तों। मतलब लाइब्रेरी तो एक मजाक बन के रह गया है। सो मैं
अपने इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं। मैं इतना दूर हूं आप लोगों से, मौका मिलेगा मैं जरूर 2-3 दिन में ओआरएन में मौजूद रहूंगा। मुझे बहुत खेद है इस बात का, मैं नहीं आ पा रहा हूं। हर मौके पर मैं आता हूं ओआरएन में, लेकिन आप लोग बॉयकॉट करना शुरू करिए। याद है वो कोविड का टाइम, मतलब इन लोगों के हालत खराब हो गई थी, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो बड़े बड़े, चाहे वो लाइब्रेरी हो या फिर अन्य संस्था हो, लैंडलॉर्ड हो गए। टाइम आ चुका है बॉयकॉट करने का। जब तक हम ऐसा एक स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेंगे तब तक ये नहीं मानेंगे और तब तक ऐसी जाने जाती रहेंगी। अभी हमने सुना है कि एमसीडी एक्शन में है, सरकार एक्शन में है, बेसमेंट के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लाइब्रेरी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद करने का फैसला दिया गया है। लेकिन ये वही चीज है कि शोर उठा है, मामला निकला है, कुछ देर तक कार्रवाई होगी, फिर 2-3 हफ्ते बाद वही नॉर्मल और आम जिंदगी चलने लगेगी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आपको और हमको आवाज उठानी पड़ेगी। आप बस हमें सपोर्ट करिए, आप इस वीडियोस को शेयर करिए, दूर दूर तक शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे लगाइए। हम बनेंगे आपकी आवाज। आप पढ़ने में फोकस करिए क्योंकि आपका वक्त जो है वो निकलता जा रहा है। और रही बात आपके गाइडेंस की, तो हम लोग बैठे हैं। और जब से ये किस्सा हुआ है, बच्चों का बहुत मैसेज आया है कि भैया आपकी गाइडेंस मिल जाएगी ना तो अब हम ओआरएन नहीं जाएंगे, अब हम दिल्ली नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम ही मत जाइए, आपका सही टाइम नहीं है अभी जाने का। आप इंटरव्यूज होते हैं, मॉक इंटरव्यूज, तब आइए। इतना शौक है आने का, 15-20 दिन छुट्टी लेकर आप घूम के चले जाइए, लेकिन अभी आने लायक नहीं है। दिल्ली इज नो लॉन्गर going to be a student hub, because if this is the situation, then I think all the aspirant community should boycott the hotspot of Delhi. आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।